लगातार सवाल। और अब बात करते हैं पीएफआई की उस अपील की जो चुभने वाली है। दरअसल मंदिर मस्जिद के विवाद में कट्टरपंथी माने जाने वाले संगठन पीएफआई की एंट्री हो गई है। पीएफआई ने ज्ञानवापी के बहाने देश के मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया है। पीएफआई ने एक चिट्ठी जारी की जिसमें अदालत के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, साथ ही यह भी कहा कि भाजपा और गैर अदालती तरीका कानून के राज के लिए खतरा है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि भाजपा शासित कई राज्यों में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। पीएफआई की इन चुभने वाली बातों को लेकर सिर्फ एक सवाल है, अगर अदालत में संग्राम है तो पीएफआई का क्या काम है? ज्ञानवापी के बहाने पीएफआई देश के मुसलमानों को भड़काने निकल पड़ा है और इसका सबूत है ये चिट्ठी जो कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की तरफ से जारी की गई है। पीएफआई ने इस चिट्ठी में शुरू से लेकर अंत तक सबको गलत बता दिया। पहले सरकार को गलत बताया, फिर याचिकाकर्ता को गलत बताया, फिर याचिका को भी गलत बताया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ही गलत बता दिया। पीएफआई ने ज्ञानवापी मस्जिद पर किसी भी कार्रवाई का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। 23 और 24 मई को केरल के पुत्थनथानी में इस संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मुस्लिम मस्जिदों और पूजा स्थलों पर होने वाली कार्रवाइयों का विरोध करने का प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लगाई गई याचिकाएं 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ हैं। बैठक में आरोप लगाया गया कि ये याचिकाएं संघ परिवार के संगठनों ने बद इरादे से लगाई हैं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के वजूखाने के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश पर भी इस बैठक में सवाल उठाए गए। पीएफआई की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि ये सब कभी न खत्म होने वाली सांप्रदायिक दुश्मनी और अविश्वास का कारण बनेगा। जंग अदालत में जारी है तो फिर पीएफआई का इसमें एंट्री करने का मतलब क्या है? क्या वो किसी बड़े विवाद को पैदा करने की तैयारी में है? क्योंकि पीएफआई ने जो चिट्ठी जारी की उसमें लिखा है कि भाजपा का गैर अदालती तरीका कानून के राज के लिए खतरा है। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि भाजपा शासित कई राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पीएफआई ने जो चिट्ठी जारी की उसमें सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि मुस्लिम पूजा स्थलों के खिलाफ जारी चालों का प्रतिरोध करें। पीएफआई ने भले ही अपनी नीयत इस चिट्ठी के जरिए साफ कर दी हो, लेकिन काशी और पूरे यूपी के मुसलमानों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जब जुमे के दिन ज्ञानवापी में नमाज हुई तो कम संख्या में ही नमाजी पहुंचे। अब जमीयत उलेमा हिंद भी 28 और 29 मई को ज्ञानवापी पर मीटिंग करने वाला है। जमीयत चूँकि भारतीय मुसलमानों की सबसे पुरानी संस्था है, 1919 की है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। हर 3 साल में जब टर्म कंप्लीट होता है तो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रोग्राम होता है। देश भर में 10,000 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। ये उसका प्रोग्राम है और इस वक्त करंट सिचुएशन जो देश की है उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। 30 तारीख को ज्ञानवापी को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें पूरी नहीं हो पाई थीं, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच 30 तारीख को ही दोनों पक्षों को सर्वे की तस्वीर दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।